नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श के क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन फ्रेंडों का 1-2 नंबर से रह गया है, तो दोस्तों आप लोग क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना। इससे पहले ही का प्रैक्टिस सेट करा दिया है 2019 का, ठीक है। और आज आपका 2018 का प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों जड़ी बूटी का कार्य करता है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करना बिल्कुल मत भूलना। तो ईवीएस के वो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आए थे। तो किस तरीके का प्रश्न आया था आपका यूपी टेट का, तो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स आपकी यूपी टेट की क्लास स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग यूपी टेट की क्लास को अवश्य देखा करें, ठीक है। वीडियो को जितना हो शेयर करना। तो आपका पहला प्रश्न है जो 2018 में आया था, तो वो है आपका रेडा डाटा बुक किससे संबंधित है। देखिए ईवीएस में आपके कितने नंबर की आती है, 30 नंबर। तो 30 नंबर जब आपके आएंगे जब आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आया था कि रेडा डाटा बुक किससे संबंधित है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आराम से आप इसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों देखिए जो रेडा डाटा बुक है वो संबंधित है आपकी विलुप्ति के करीब जीव से, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। देखो न्यायाधीश कौन सा है भारत का, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको पता होगा तो आराम से बता देंगे। तो ये है आपके हीरालाल जे कानिया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो किस पर हुआ है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। किस पर हुआ था, दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ थर्ड का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है, जो एक रोग है जिसका नाम है मीना माता, वो ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है मछली में जिससे दोस्तों मीना माता रोग हो जाता है, तो वो है आपका पारा। क्या है, पारा जो है अधिक मात्रा में होने से मीना माता रोग हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं, तो ये बताना आपका नीलापट्ट में या कुंथनकूलम में या कुक्कारे वेलूर में या उपयुक्त सभी। तो देखो नीलापट्टम में भी है, कुंथनकुलम में भी है, कुक्कारे वेलूर में भी है। तो आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, बताओ। 16 घास पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, हिमालय या आपका विंध्याचल में। तो ये है आपका 16 घास स्थल पाया जाता है पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर, पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप्त भूमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, बताइए। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या भूतात्मीय ऊर्जा, या कौन सी इसमें से प्राप्त होती है। तो ये होती है आपकी भूतात्मीय ऊर्जा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, मृतकच्छी या मांस भक्षी या शाक भक्षी या रसायन भक्षी। तो ये तीन तो है नहीं, क्या कहा जाता है, मृतकच्छी कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो किसे सोख लेते हैं बताइए। तो ये सोख लेते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को। 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, 10 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। ये नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में। तो ये है दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। देखिए दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क आपके प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना हो देखा करें और शेयर किया करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि प्रैक्टिस सेट
से ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं और हमको इन टॉपिकों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका एम.एस. स्वामीनाथन एक। क्या है ये एम.एस. स्वामीनाथन? तो ये पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों देखिए, ये एम.एस. स्वामीनाथन जो थे ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को या 16 दिसंबर को या आपका 5 जून को या 11 जुलाई को? तो दोस्तों ये बनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? किस में से हुई थी? ये हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट से हुई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? जो पानी पिया जाता है उसे सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे? पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसे क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी? तो दोस्तों इसका सही है पीने योग्य पानी कहा जाता है। देखो समझने वाले क्वेश्चन है ये कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहेंगे? आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल जल। देखो ताज़ा जल जरूरी थोड़ी है कि वो सही हो, पीने योग्य होना चाहिए, चाहे वो ताज़ा हो, चाहे बासा हो, चाहे कैसा भी हो, पीने योग्य होना चाहिए, वही आपका सुरक्षित पानी कहलाता है। तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ी बूटियों की रानी। देखिए क्वेश्चन क्या है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओशितमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? देखिए किस नाम से जाना जाता है? तुलसी, रोजमरी, अजवाइन के फूल या धनिया? तो ये जाना जाता है आपका तुलसी। तुलसी है दोस्तों जड़ी बूटियों की रानी। जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? तुलसी को। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यह आपका यूट्यूब चैनल है और PDF प्राप्त करने के लिए आप इससे जुड़ जाना। ये टेलीग्राम है और व्हाट्सएप नंबर यानी कि आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूफ्रावियासी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? बताइए। जेट्रोफा, कैडनल नट ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा? तो ये जो जानी जाती है ये जेट्रोफा है। क्या है? जेट्रोफा। अगला क्वेश्चन है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या उपयुक्त सभी? तो ये है आपका उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बताइए। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनाइड के द्वारा, लाइकोपीन के द्वारा, एंथोसाइनिक के द्वारा या क्लोरोफिल के द्वारा? तो ये होते हैं आपके दोस्तों क्लोरोफिल के द्वारा। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक कौन सी रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन? तो ये रहती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है? तो इसमें सही ही आपको देखना है, गलत वाले बिल्कुल छोड़ देने हैं। तो इसमें जो सही है वो है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, फिर अपघटक होगा। तो यही सही पूछा है, तो सही के लिए सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? बताइए। भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित हैं? तो ये भारतीय जो गैंडे हैं ये कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में या बांदीपुर नेशनल पार्क में या गिर नेशनल पार्क में? तो ये है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में।
बी ऑप्शन है भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। 21 का बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है बताइए। प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यही कहलाता है वर्षा जल संग्रहण। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए जो अधिसूचना जारी की जाती है वो कौन करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो ये करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है बताइए। तो इसका सही जो है वो है आपका इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का शासन ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो 24 का जो है बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर यूज करेंगे तो वर्षा का जो पानी है वो आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी से, राष्ट्रपति से, या संसद की शक्तियों से। तो ये दोस्तों है शहरी स्थानीय स्वशासन से है। 74 का जो संविधान का संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं बताइए। तो ये दिए गए हैं भाग 10 में। भाग 10 में जो है संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो 27 का जो है सही आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। यानी कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है इनकी जो बैठक होती है वो किसके द्वारा आहूत की जाती बुलाई जाती है बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ये बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, ए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं बताइए। अध्यक्षता कौन है। गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन अबरार। कौन है, तो ये 29 का है बी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं। नेक्स्ट है लास्ट है जबरदस्त है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है सार्वजनिक काल या विशेषाधिकार काल या शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो ये कहा जाता है प्रश्नकाल। तो दोस्तों ईवीएस के आपके कितने क्वेश्चन आते हैं 30। ये तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2018 में आए थे। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से तैयारी करनी है और जितने आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे उतना ही दोस्तों आपका स्कोर अच्छा होगा। और आप लोग कंटेंट को क्लियर करते चलिए सिलेबस डाउनलोड करके, ठीक है। और दोस्तों जितना हो वीडियो को शेयर कर दिया करें जिससे जितने भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिका हैं जिनका 1-2 नंबर से रह गया है या जो नए फ्रेंड्स हैं जो नई तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपना यूपी टेट क्लियर करें। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।